हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ मथुरा के प्रसिद्ध पेड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मथुरा के पेड़े खाने में जितना ज़्यादा टेस्टी होते हैं, इसे बनाना उतना ही ज़्यादा आसान है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए मथुरा के प्रसिद्ध पेड़े बनाना शुरू करते हैं। पेड़े बनाने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए होगा। मैंने 100 ग्राम के लगभग में चीनी लिया है और 400 ग्राम के लगभग में मावा है। ये मेरे घर का मावा है। इसका रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा आपको। तो चलिए पेड़े बनाने का प्रोसेस करते हैं। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई रखा है गैस ऑन करके। उसमें हम सबसे पहले मावा डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें चीनी डाल देंगे। फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पर मावा को भूनेंगे। थोड़ी देर में हम देखेंगे कि मावा बिल्कुल पिघलने लग जाएगा। तो जब तक मावा पिघलने न लगे तब तक बिल्कुल लो रखना है फ्लेम को। यदि आपने मीडियम या हाई किया तो मावा जलने लग जाएगा। तो इसी तरह से चलाते रहें। फ्लेम को हमें लो तब तक रखना है जब तक कि मावा और चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं मावा और चीनी मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो हमें इसी तरह से चलाते रहना है लगातार, इसे रुकना नहीं है। थोड़ा सा भी अगर हमने छोड़ा तो कढ़ाई में चिपक जाएगा मावा और पेड़े का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो फ्लेम को अभी भी मैंने लो कर रखा है और लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि मावा का कलर चेंज ना हो जाए। मथुरा के पेड़े का कलर ब्राउन होता है, इसीलिए हमें मावा को बिल्कुल ब्राउन होने तक भूनना है। आप देख सकते हैं मावा और चीनी बिल्कुल घुल गया है, आपस में बिल्कुल मेल्ट हो गया है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक और भूनेंगे। ये मेरे घर का मावा है, इसलिए मेल्ट हो गया। यदि आप बाहर से मावा लेकर आते हैं उसमें आप 1-2 चम्मच घी ऐड कर सकते हैं। घर के मावा में घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसी तरह से लगातार चलाते हुए हम मावा को भून लेंगे इसका कलर चेंज होने तक। तो 2-3 मिनट के लगभग में हो गया है और मावा का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2-3 चुटकी के लगभग में इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मिक्स करने के बाद हम गैस बंद कर देंगे। और गैस बंद करने के बाद हम इसे ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा इसके बाद हम इसे पेड़े बनाएंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, इसे बस हल्का सा ठंडा करना है। जब ये ठंडा हो जाएगा इसके बाद एक थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। जो भी मावा हमारा लिक्विड फॉर्म में है वो बिल्कुल जम जाएगा। तो मैंने इसे ठंडा कर लिया है। अब हम चेक करते हैं। आप देख सकते हैं मावा बिल्कुल जम गया है और पेड़े बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसे एक बार इस तरह से चला देंगे इसे और इसके बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे। बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है हमारा मावा का और कलर भी बहुत अच्छा आया है, बिल्कुल ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसके पेड़े बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने हाथों में घी या तेल लगा लेंगे इस तरह से और इसके बाद हम थोड़ा सा मिक्सर उठाएंगे, अपने हाथों में लेकर इसको गोल गोल कर लेंगे पहले इस तरह से। और इसके बाद दोनों हथेलियों के बीच में रखकर इसे चिकना कर लेंगे और इसके बाद इसे उंगलियों से हल्का सा प्रेस कर देंगे और पेड़े का शेप दे देंगे। तो एक पेड़ा हमारा बनकर तैयार है। दूसरा पेड़ा भी हम सेम तरीके से बनाएंगे। इसे हम साइड में रख देते हैं। पेड़े के साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसा भी चाहे रख सकते हैं। अपने मनपसंद के साइज के पेड़े बना सकते हैं। तो सभी पेड़ों को हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने सभी पेड़ों को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी पेड़े बनकर तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। इसे सर्व करने के बाद हम इसे गार्निश कर देंगे। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो, जैसे पिस्ता, बादाम, काजू जो भी है। तो मैंने इसे बादाम से गार्निश किया है। थोड़ा थोड़ा बादाम इसके ऊपर हम डाल देंगे ताकि पेड़ा देखने में सुंदर लगे। तो मैंने इसे गार्निश कर लिया है और जितना ज़्यादा पेड़ा देखने में सुंदर लग रहा है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, मथुरा के पेड़े बनकर तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और यदि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में।